नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। पहले हमें जिस जगह पर पूजन करना है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे और फिर उस जगह पर चौकी लगा लेंगे। आप चाहें तो यह पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी यह पूजन कर सकते हैं। चौकी के ऊपर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। फिर आसन देकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो को यहाँ विराजित कर दिया। भगवान गणेश को भी हम विराजित कर लेंगे। फिर हाथ जोड़ करके हम व्रत और पूजा का संकल्प लेंगे कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान गणेश, मैं आज आपके निमित्त पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करें। फिर सभी को हम शुद्ध जल से भाव रूप में स्नान करा देंगे और देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है तो हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास मूर्तियां हैं तो आप पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से उनको स्नान भी करवा सकते हैं। फिर हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान विष्णु और भगवान गणेश को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को कलावा है वो वस्त्र के रूप में समर्पित कर दिया है। और आप पूरी पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे। तो भगवान विष्णु को हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को हम रोली से कुमकुम से तिलक करते हैं। आप पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर सकते हैं। फिर हम सभी को तिल समर्पित करेंगे क्योंकि एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। थोड़े से तिल हम दिए के अंदर भी डाल देंगे क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं। तो थोड़े से तिल हम दिए के अंदर डाल देंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प प्रिय है तो हम भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल रंग का। और अगर आपको पुष्प नहीं मिलते हैं तब भी आप यह पूजा कर सकते हैं। अगर मिल जाते हैं तो आपको अवश्य समर्पित करना चाहिए। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भगवान विष्णु को मैंने यहाँ पर मिश्री का भोग समर्पित किया है। और ध्यान रखिए कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। फिर हम भगवान गणेश को अलग से फलों का भोग समर्पित करेंगे और एक जल का लोटा समर्पित करेंगे। तो इस तरह से सरल तरीके से हम घर पर यह पूजन है वो कर सकते हैं। फिर हम सभी को धूप दिखा देंगे। तो प्रेम पूर्वक हम सभी को धूप दिखा देंगे क्योंकि माता लक्ष्मी हैं, उनको सुगंध बहुत ही अधिक प्रिय होती है। तो इस पूजा में आपको धूप का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए। हम पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से तिल लेकर के या फिर पुष्प ले लीजिएगा क्योंकि खाली हाथ है वो कथा नहीं सुनी जाती है। तो कथा की वीडियो आपको इसी चैनल पर है वो मिल जाएगी तो आप वहाँ से कथा भी सुन सकते हैं। यहाँ पर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कथा हम सुन लेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की। और कथा सुनने के बाद में जो भी आपने तिल लिए हैं हाथ में या पुष्प लिए हैं उनको हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। थोड़े से जल के लोटे में हम इनको डाल देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करते हैं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है तो दक्षिणा यथासंभव अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। फिर हम आरती करेंगे। तो हम बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आरती है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह पूजा करनी होती है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। और फिर हाथ जोड़ करके हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और हमारी जो भी मनोकामना है जिसके लिए हमने पूजा की है, व्रत रखा है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी से हम प्रार्थना करते हैं। फिर जो जल का लोटा हमने लिया है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भोग हमने चढ़ाया है वह हम सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। दक्षिणा हम किसी पंडित को दान कर सकते हैं या आप घर की कन्या को भी दान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ पर यह दक्षिणा दान कर सकते हैं। तो इस तरह से सरल तरीके से यह पूजन आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। और देखिए इस बार साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का जो श्रावण महीने का व्रत है वह 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। और इसके व्रत का मतलब जो पारण है वह अगले दिन सुबह बुधवार के दिन
5:47 से लेकर के 8:26 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। उस समय आप किसी ब्राह्मण को दान दे करके और भगवान विष्णु का पूजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप उनके लिए दान निकाल दें और फिर जब आप मंदिर जाएं तो वहां आप दान सामग्री है पंडित जी को दान दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी, यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिख देना।